डेट टू इक्विटी रेशो। डेट टू इक्विटी रेशो एक बड़ा ही सिंपल फाइनेंशियल मेट्रिक है जो ओवरऑल मेजर करता है कि कंपनी की जो डेट है अपने जो भी उसके पास इक्विटी है उसके मुकाबले कितना है। सिंपल है ना कि अगर कोई कंपनी है उसकी मान लो डेप्ट है 10 लाख रुपए और ओवरऑल उसकी शेयर होल्डर्स इक्विटी है 5 लाख रुपए, तो उसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी के पास जितना है उससे ज्यादा उसने मार्केट से लिया हुआ है, तो वो रिस्की होता है। सिंपल। तो अगर जैसे मैंने बताया अगर आपको उसको कैलकुलेट करना है तो बहुत सिंपल है, जो भी कंपनी की एक लाइबिलिटीज है उसको आप उसकी शेयर होल्डर्स इक्विटी से डिवाइड कर दो। अब अगर डेट टू इक्विटी रेशो ज्यादा आएगी, इसका सिंपल मतलब क्या हो गया कि कंपनी ने अपने एसेट से ज्यादा उसने ओवरऑल जो इक्विटी है मेन उसकी उसके मुकाबले में डेट काफी ज्यादा लिया हुआ है, तो मतलब वो बोरोड फंड्स पे जी रही है, बोरोड फंड्स पे अपने काम कर रही है ओवरऑल डेली। तो ओवरऑल इसको अगर हम देखें तो ये बड़ी एक रिस्की चॉइस हो सकती है। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि अगर डेट टू इक्विटी रेशो कम है तो उसका मतलब क्या हो गया कि कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है, जो कंपनी के पास खुद का है, खुद का जो पैसा है उसके ऊपर वो काम कर रही है, उससे वो ओवरऑल काम कर रही है। नाउ इन्वेस्टर्स एंड एज एन इन्वेस्टर आप भी ओवरऑल डेट टू इक्विटी रेशो देखने का, उसको असेस करने का मकसद ये होता है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ हमें अच्छे से पता लग जाए और उस इंडस्ट्री के अंदर जो बाकी कंपनीज हैं उससे कंपेयर कर सके। जब हम ओवरऑल कंपेयर करेंगे मे बी क्या पता कोई ऐसी इंडस्ट्री हो जिसको इस वक्त डेट की बहुत ज्यादा जरूरत हो ग्रो करने के लिए, तो अगर ओवरऑल पूरी इंडस्ट्री की डेट टू इक्विटी रेशो ज्यादा होगी तो इतना कोई रिस्की नहीं है। लेकिन अगर पूरी कंपनी की नॉर्मल है और उनमें से जो आप कंपनी देख रहे हो उसकी बहुत ज्यादा है, तो वो एक रिस्की इन्वेस्टमेंट चॉइस बन सकती है। नाउ इससे हमें ये भी पता लग जाता है कि जो कंपनी ने डेट्स लिए हुए हैं उसकी एक्चुअल में आर दे कैपेबल टू पे ऑफ देयर डेट्स, एंड अगर ओवरऑल हमें दिखता है कि ये पे ऑफ कर सकते हैं तो हाँ लॉन्ग टर्म में वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब ऐसा नहीं है कि हर इंडस्ट्री की, जैसे मैंने कहा कि क्या पता कुछ कोई इंडस्ट्री हो जिसको इस वक्त डेट की बहुत ज्यादा जरूरत हो, तो इसी रीजन की वजह से जरूरी नहीं है कि हर इंडस्ट्री की डेट टू इक्विटी रेशो जो एवरेज रेशो है वो सेम हो। किसी की बहुत ज्यादा हो सकती है, किसी की बहुत कम हो सकती है। तो अगर आपको कंपेयर करना ही है तो एक इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट कंपनीज से करो, डिफरेंट इंडस्ट्रीज से मत करो।